Hello everyone, how are you? I hope you all are fine and doing great. Myself Abhishek Sanu and welcome to my channel. So guys, in this video we are going to talk about what I will do next because since a month जब से कि हमारा नीट का रिजल्ट आ चुका है and in NEET I scored 505 marks with rank of 34,109 and इस मार्क पे मुझे ना तो कोई MBBS मिलने वाला है and जो भी मेरा सपना था वो सब चूर चूर हो चुका है. सो मैं काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ऑब्वियसली मैं करूंगा एंड लास्ट राउंड तक मैं ट्राई करूंगा कि मुझे एमबीबीएस वगैरह मिल जाए, जो कि बहुत कम चांस है कि मुझे मिलेगा क्योंकि कट ऑफ हमारी जा रही है 520 के आसपास और 525 ऑल इंडिया काउंसलिंग के थ्रू. बिहार में भी 520, जो कि मैं 15 नंबर पीछे हूँ और 15 नंबर बहुत ही ज़्यादा मैंने रखता है. हमारा रैंक भी 34,000 है, 25-30 हज़ार तक हमारी रैंक जो है एमबीबीएस की सारी क्लोज हो जाती है. तो ऑलरेडी मैं सेकेंड ईयर कॉलेज में हूँ एंड मुझे नहीं लगता कि मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन होगा कि मैं बीडीएस कर लूँ या फिर बीएमएस कर लूँ या फिर मैं कोई अदर कोर्स परस्यू करूँ मैं इस कॉलेज को छोड़ करके, क्योंकि ये मेरे 2 साल इसमें वेस्ट हो जाएंगे. इसमें मैंने लाखों रुपए लगा के इस कॉलेज में आया हूँ. साथ में इस कॉलेज के कुछ कुछ अपने बेनिफिट हैं. इस कॉलेज में मुझे अब पढ़ाई के साथ साथ मुझे स्कॉलरशिप वगैरह भी मिलती है एंड साथ में इस कॉलेज में मैं इतना एक्लेमेटाइज हो गया हूँ कि अब मुझे लगता है कि मैं अगर दूसरे कॉलेज में जाऊँगा तो क्या पता मुझे वहाँ मन लगेगा या नहीं लगेगा. स्टार्टिंग में इस कॉलेज में मन नहीं लग रहा था, लेकिन अब यहाँ धीरे धीरे मन लगने लगा था. अब कहीं नहीं और जो चला जाओ और फिर वहाँ मुझे मन ना लगे, तो इसकी वजह से भी थोड़ा लग रहा है कि पता नहीं क्या ही होगा लाइफ में. और मुझे लग रहा है कि जो भी मैं कोर्स परस्यू कर रहा हूँ इट इज़ बेटर एंड वे बेटर देन एनी अदर कोर्स लाइक BHMS or veterinary or something else, because I have my own decision and I have my own plan कि मुझे लाइफ के साथ आगे क्या करना है. Since NEET preparation and also before the NEET preparation I decided to go for the many civil services exam like BPSC, UPSC and other state PCS. But due to my NEET preparation I did not focus on that, and that time I was not also eligible for any state PCS or civil services exam. But after completing my graduation I will be eligible and I have only 1 to 1.5 years in the graduating, and I think this is the best time to prepare for something what I want to be, and this is the time I should take a step towards my dream. Because since I had a dream of becoming a doctor and I think that dream shattered and I failed. But life always give a second chance, and the second chance is maybe UPSC or state PCS, and I think I should try for UPSC and state PCS as well as other civil services exam. And also I want to be an officer, and we have all dreams to become IAS, IPS and other foreign service and other forest service. In from my background, since I am doing a BSc agriculture from the Indian Agriculture Research Institute Jharkhand, and this is the best campus and this is the premier institute that our faculty always told us to. So I think this is the best time to prepare for UPSC and civil services exam. Counseling is a नीट पार्ट जो कि हमारा ऑलरेडी चलता रहेगा साथ में, बट साथ में यूपीएससी की प्रिपरेशन अगर स्टार्ट कर देते हैं तो वो मेरे लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा. जैसा कि मैंने 2024 में जब मैंने नीट एक बार छोड़ दिया था कि मुझे नीट नहीं देना है, बट फिर भी मैंने नीट का प्रिपरेशन किया, तो उस टाइम पे मैंने यूपीएससी का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया था. मैंने कुछ दिन पढ़ा था, बाद में फिर से मुझे लगा नहीं नीट दे देते हैं, नीट दे देते हैं, क्योंकि नीट का जो भूत होता है ना वो जल्दी सर से जाता नहीं है और हमें लगता है कि जितनी बार नीट दे दो उतने हमें मजे आते हैं और कंफर्ट जोन हो गया हमारा नीट की. नीट देते रहो, नीट देते रहो. सो आई एम डन विथ नीट एंड मुझे नहीं करना बहुत ज़्यादा नीट हो गया, क्योंकि कोई भी एग्जाम का ना एक अपना टाइम होना चाहिए, एक टाइम बाउंडेशन होना चाहिए. अब इसमें लिमिट नहीं है, इसका ये मतलब नहीं है कि आपको अटेम्प्ट लिमिट नहीं है तो कितना भी लिमिट देते जाओ. आप 4 अटेम्प्ट दे दिया, 5 अटेम्प्ट दे दिया, मैंने ऑलरेडी अटेम्प्ट दे दिया. मैंने अपना बेस्ट ट्राई किया एंड आई थिंक कि मेरी तरफ से इससे ज़्यादा और एफर्ट नहीं लगाया जा सकता इस एग्ज़ाम में. एंड ऑल्सो कि मुझे लगता है कि समथिंग हमारे भाग्य में ही ऐसा कुछ लिखा होता है कि हमें वो चीज़ नहीं मिलेगा चाहे हम कितना भी ट्राई कर लगे. जैसा कि हमारे प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि मिलेगा वही जो भाग में लिखा होगा, तो जितना भी ट्राई कर लो उससे कोई फ़ायदा मिलने वाला नहीं है. तो मुझे लगता है कि आई थिंक मुझे प्रिपेयर करना चाहिए यूपीएससी एंड वाई ओनली यूपीएससी, बिकॉज सिंस नीट प्रिपरेशन आई ऑल्सो वांट टू बिकम अ IAS officer, IPS officer, and also from my family background there is no such
पीपल, जैसे कि मेरे मामा डॉक्टर हैं तो डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं तो इंजीनियर घर में 2-3 डॉक्टर हैं, टीचर हैं तो टीचर हैं, बाकी अदर प्रोफेशंस के लोग हैं, बट सिविल सर्विस या कोई इस टाइप के ऑफिशियल पोस्ट पे कोई नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें मुझे करनी चाहिए, और मुझे भी बहुत दिन से मन था, या मतलब बचपन से ही मन था कि मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जो कि मेरे फैमिली में कुछ नहीं किया हो, और वो बोलते हैं ना, रेज द बार एंड रेज योर स्टैंडर्ड। तो उस चीज़ को लेकर के जिससे मुझे डॉक्टर बनना था, मेरे मामा तो ऑलरेडी डॉक्टर थे, बट फिर भी लगा कि ठीक है 12th तो करना ही है तो बायो लेते हैं। एंड मुझे सीरियसली मैंने बहुत मेहनत की नीट में, जितना मेरे से हो सका मैंने वो सब कुछ किया, बट नीट फेल हो गया। तो इसमें क्या करते हैं, अब रोते बैठ जाए, इससे अच्छा है कि मैं किसी चीज़ का प्रिपरेशन में लग जाऊं एंड लाइफ को थोड़ा मूव फॉरवर्ड करूं एंड मूव ऑन फ्रॉम नीट इज़ द बेस्ट थिंग एंड बेस्ट सॉल्यूशन फॉर मी राइट नाउ। एंड तो मुझे लगता है यूपीएससी मुझे ये सेकंड चांस देना चाहिए यूपीएससी को, और यूपीएससी का प्रिपरेशन मुझे कॉलेज के साथ करना चाहिए। सिंस आई एम एग्रीकल्चर बैकग्राउंड, तो मुझे फॉरेस्ट सर्विस यानी IFOS जो बोलते हैं, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। एंड ऑल्सो कि मुझे IAS IPS वगैरह के लिए एंड स्टेट PCS, जैसे कि बिहार में हूँ तो BPSC वगैरह के लिए मैं ट्राई कर सकता हूँ, एंड दिस विल बी द गुड चॉइस फॉर मी। सो right now I just thought like that, and I don't know कि I am right or no wrong, but at this point मैंने 1 महीना लिया है, 1 महीने में मैंने ये सब सोच रहा हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। एंड ऑल्सो आई वॉन्ट टू टेल यू डैट UPSC इज अ बिग फिश, लाइक UPSC मुझे बहुत लंबी जर्नी है, कि मतलब मेरा हो सकता है कि BSc कंप्लीट हो जाए, मेरा UPSC नहीं निकले, हो सकता है कि मेरा MSc कंप्लीट हो जाए, PG में कर लूँ तब तक नहीं निकले। तो बट इस ये जर्नी जो होगी हमारी UPSC की, ये एक दिन की जर्नी नहीं होगी कि हमने 1 साल प्रिपरेशन किया और एग्जाम निकाल लिया। मे बी अगर निकल जाए तो वेल एंड गुड, मैं काफ़ी उसके लिए रेडी हूँ और मैं उसके लिए प्रिपेयर भी करूँगा। बट मुझे लगता है कि UPSC जो लॉन्ग टर्म गेम, क्योंकि हम जैसा कि देखते हैं कि बहुत सारे अटैम्प्ट लग जाते हैं सिंस आई एम एवरेज स्टूडेंट, एंड मुझे लगता है मुझे ज़्यादा अटैम्प्ट लगेंगे, तो मैं उसके लिए देने के लिए रेडी हूँ। एंड UPSC में तो लिमिट भी है कि आप इतने लिमिट तक ही दे सकते हो। एंड मुझे लगता है सबसे मूव ऑन करना चाहिए। अगर मैं UPSC कर रहा हूँ, मे नॉट बी कि मैं सिलेक्टेड हो जाऊँ, कुछ भी हो सकता है, तो ये एक बड़ी स्टेप होगी मेरे की UPSC, दिस इज द UPSC। एंड बीच में बहुत सारे रास्ते आएंगे, जैसे कि मुझे JRF करना है, देन फिर मुझे गवर्नमेंट जॉब करनी है, उसकी प्रिपरेशन भी करनी है, साथ में मुझे कोई प्राइवेट जॉब मिला तो मैं वो भी कर सकता हूँ, और जिसमें मुझे स्पार्क लग जाए कि लाइफ में मतलब मुझे यही चाहिए था, मुझे यही मिल गया है, तो फिर मैं हो सकता है मैं वहाँ जाकर रुक जाऊँ। बट एक जो पीक जो है हमारे UPSC वो मुझे करना है, एंड मैं उसमें ही अपना 100% दूंगा, जैसा कि मैंने अभी तक सोचा, और उसके लिए मैं अभी से प्रिपेयर करूंगा। साथ में देखो मेरा एग्रीकल्चर का सब्जेक्ट होगा, तो जनरल एग्रीकल्चर भी मुझे पढ़ना है, साथ में वो सब कॉलेज के साथ में अच्छे से बैलेंस होगा। GK GS जो कि सारे एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, हमारे जितने भी NCERT वगैरह है 6 से लेकर के 12 तक सारे NCERT सारे एग्जाम में लगभग पूछे जाते हैं, उसमें सारे जनरल स्टडीज GK GS, और हमारे एग्जाम में जैसे कि JRF वगैरह है उसमें राइटिंग स्किल्स वगैरह चाहिए, जो कि मुझे UPSC से मिल जाएगा। एंड UPSC के अगर JRF लिख रहा हूँ तो मुझे वो UPSC में हेल्प मिलेगा, तो सब कुछ म्यूचुअली अंडरस्टैंडेबल है और म्यूचुअली एक दूसरे को हेल्प करेगा। सो आई चूज UPSC ओवर ऑल अदर एग्जाम्स, एंड मुझे लगता है अगर मैं UPSC का प्रिपरेशन करूंगा तो बाकी अदर एग्जाम में भी मेरे लिए इजी होगा। बट ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आपको अदर एग्जाम करना तो UPSC करो, आपको अगर छोटा गोल है तो आप छोटा गोल रखो, और छोटा गोल से ही स्टार्ट करनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। बट मेरा हमेशा सपना रहा है कि थोड़ा बड़ा सोचने का, बड़ा करने का, और इसलिए मैं उस ड्रीम को देख रहा हूँ और उससे मैं परस्यू भी करना चाहता हूँ। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। ओके बाय।